तो ब्रेक के बाद हम लौट आए और सीधी तस्वीरें अयोध्या से दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शन किया हनुमानगढ़ी के और कैबिनेट, पूरी कैबिनेट उनके साथ है। हनुमानगढ़ी में टेका है मत्था। थोड़ी देर में आप रामलला के दरबार में करेंगे पूजा अर्चना। तो ये तस्वीरें हम आपको हनुमानगढ़ी के दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही आपको बता दें, हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ करते हुए नजर आए सीएम योगी। उन्होंने यहाँ भगवान की आरती भी की, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये आप तस्वीरें देखिएगा। आज अयोध्या में है सीएम योगी और उनकी पूरी कैबिनेट हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हुए। जब हनुमानगढ़ी पहुंचे तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक विशेष बस हेलीपैड से आए। हेलीकॉप्टर के बाद आपको बता दें कि उतरे और उसके बाद एक विशेष बस पूरी टीम के थी और उसके बाद ये टीम हुई रवाना। कैबिनेट की जो पूरी टीम थी ये हनुमानगढ़ी पहुंची। हनुमानगढ़ी के 5 आप देखिए बाबा के दर्शन करते हुए, हनुमान जी के दर्शन करते हुए, और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद रवाना हो जाएंगे, वो रामलला के दर्शन करेंगे। और आपको बता दें फिर कैबिनेट की बैठक होगी 12 बजे से। तो आज लखनऊ से नहीं, अयोध्या से है सरकार। तो अयोध्या में तो योगी कैबिनेट की बैठक तो इस बार की दिवाली तो आपको बता दें आज बैठक होने जा रही है, अहम बैठक होगी। 12 बजे से बैठक होने जा रही है और 12 बजे आपको बता दें कई अहम फैसले अयोध्या पर ही हो सकते हैं, क्योंकि दीपोत्सव कार्यक्रम है और रिकॉर्ड तोड़ आपको बता दें दिए जलाए जाएंगे। फिर से एक गिनीज बुक ऑफ के अंदर एक नाम दर्ज कराया जाएगा। राम की पैड़ी पर दीप जलाकर, और अयोध्या में बड़ी तेजी के साथ काम हो रहे हैं। सरकार का बड़ा फोकस है, रामलला मंदिर बन रहा है। रामलला आपको बता दें कि अब विराजेंगे। जनवरी महीने में प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। और यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि अयोध्या के अंदर कैबिनेट की बैठक, हालांकि इससे पहले कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में हो चुकी है योगी सरकार की, लेकिन अयोध्या में पहली बार कैबिनेट की बैठक हो रही है। तो ये दिवाली खास है अयोध्या के लिए। और जब कैबिनेट की बैठक होती है, तमाम मंत्री होते हैं, खुद सीएम होते हैं, और सीएम योगी का अयोध्या पर बड़ा ही फोकस है। अजीत हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गया। अजीत, क्या चल रहा है? क्योंकि हनुमानगढ़ी के तो दर्शन कर चुके हैं सीएम योगी अपनी पूरी टीम के साथ। देखिए बिल्कुल जेपी, पहले राम कथा पार्क में मुख्यमंत्री आए और वहां से अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहले अयोध्या के राजा हनुमान जी के पास गए दर्शन करने। अयोध्या में जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं या फिर कोई भी श्रद्धालु या राम भक्त आता है, वो सबसे पहले अयोध्या के राजा हनुमान जी का दर्शन करता है। तो पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस से, इलेक्ट्रिक बस से हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, वहां दर्शन पूजन किया। अब वहां से वो रामलला का दर्शन करने के लिए वहां से निकले। गेट नंबर 11, जो राम जन्मभूमि का गेट नंबर 11 है, उस रास्ते से बस के जरिए सीधे राम जन्मभूमि के अंदर पहुंचेंगे। वहां पर भगवान श्री राम का यानी रामलला का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। और जो निर्माणाधीन राम मंदिर है, जहां 22 जनवरी को भगवान श्री राम गर्भगृह में विराजमान होंगे, उस एरिया का भी निरीक्षण अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जाएंगे। वहां भी देखेंगे जहां ध्वज पताका है, जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। उसके बाद वहां से सीधे यहीं आएंगे जहां हम मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक बस के जरिए। अब आपको बता देते हैं कि अयोध्या का आज कैबिनेट बैठक क्यों महत्वपूर्ण है। पहले तो देखिए, अंतर्देशीय जल प्राधिकरण मार्ग का आज गठन होगा। ये एक बोर्ड का गठन किया जाएगा जो परिवहन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को भी बुलाया गया, वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री, लेकिन उनके विभाग का सबसे बड़ा प्रस्ताव है, लिहाजा उनको भी कैबिनेट में आमंत्रित किया गया। इसके अलावा पर्यटन विभाग के कई सारे प्रस्ताव हैं, आवास विकास के कई सारे प्रस्ताव हैं। तो जो आज अयोध्या को सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, ठीक पीछे हमारे जहां आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय आर्ट गैलरी है, जहां पर आपको अधिकारी सीएम सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। यहीं पर थोड़ी देर बाद यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू होगी। और देखिए 9 नवंबर का हमने पहले भी बताया कि उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, क्योंकि 1989 में यहाँ रामलला के जन्मभूमि पर शिलान्यास हुआ था राम मंदिर को लेकर। उसके बाद विवाद चला। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और आज फिर 9 नवंबर 2023 से जब अयोध्या में योगी सरकार कैबिनेट कर रही है।
खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस कैबिनेट के बाद जो है जेपी, और बड़ी बड़ी योजनाओं की वो खुद घोषणा करेंगे। वो चाहे जल प्राधिकरण जो मार्ग है अंतरदेशीय, यानी यहाँ से काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, यहाँ से क्रूज चलेगा, जल मार्ग से जल परिवहन का बड़ा है प्रस्ताव है। इसके अलावा अयोध्या तीर्थ विकास परिषद को लेकर भी कैबिनेट में बात होगी, पर्यटन को लेकर बात होगी, संस्कृति को लेकर बात होगी, आवास विकास को लेकर बात होगी, नगर विकास को लेकर बात होगी। क्योंकि अयोध्या में अब कहीं भी आपको बिजली के तार नहीं दिखाई देंगे, अंडरग्राउंड सारी केबल्स पड़ रही है। दीपोत्सव को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। 7वीं बार 24 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिसमें से 21 लाख दिए राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे, जिसमें 11,000 वॉलंटियर को लगाएगा। तो कई सारे ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर आज कैबिनेट की मोहर होगी। इसके पहले प्रयागराज कुंभ में कैबिनेट हुई थी, अब अयोध्या में हो रही है, धर्म नगरी अयोध्या में। कई मंत्रियों से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, यही राम राज्य है। और आज खुद मुख्यमंत्री अजीत अयोध्या में देखिए जिस तरह तेजी से काम हो रहा है, लेकिन राम मंदिर भी बन रहा है, सब चीज हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट बैठक हो रही है। लेकिन ये तो विकास की बात रही, लेकिन इसके सियासी मायने क्या है, क्योंकि मिशन 2024 नजदीक है। बिल्कुल जेपी, आपने बिल्कुल परफेक्ट सही सवाल किया कि इसके सियासी मायने क्या है, क्योंकि सियासत में सब कुछ, हर चीज का एक मैसेजिंग होती है। और अगर अयोध्या में कैबिनेट हो रही है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं जो एक परम राम भक्त हैं, पूरी कैबिनेट है, तो इसके 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं उनकी जीत का स्ट्राइक रेट 70% प्लस है। खुद प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में विराजमान करेंगे। उससे पहले शौर्य यात्रा, बजरंग दल की शौर्य यात्रा, पूरे देश से हर गांव की मिट्टी, सभी पवित्र तालाब, कुंड, नदियों का जलाभिषेक होगा। तो अयोध्या से एक बड़ी मैसेजिंग है, वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे हैं। अयोध्या में राम वाला अयोध्या बना रहे हैं, त्रेता वाली अयोध्या बना रहे हैं, योगी और मोदी के सपनों की अयोध्या बन रही है। इसीलिए जो राम कथा संग्रहालय में रखा गया जो पूरा प्रोग्राम, ये राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अंदर आता। सरकार ने इसे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को दे दिया गया। पूरी दुनिया में भगवान राम से जुड़ी जो भी निशानियां हैं उनको लाया जाएगा इसी राम कथा संग्रहालय में। अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय इसका नाम रखा गया है। 4 देशों के लोग रामलीला यहाँ कर रहे हैं, 24 राज्यों की रामलीला यहाँ पर हो रही है। तो 2024 के चुनाव में भी अयोध्या का सबसे बड़ा मायने रखता है। देखिए, पिछला जब निकाय चुनाव था तो याद होगा आपको जेपी कि चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी ने अयोध्या से रैलियों की शुरुआत की थी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से रैली शुरुआत की थी। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए 2024 के लोकसभा चुनाव के केंद्र बिंदु में अयोध्या होगी, और अयोध्या राम वाली अयोध्या होगी, योगी और मोदी वाली अयोध्या होगी, और इसके बहुत बड़े सियासी मायने भी होंगे। हालांकि अयोध्या को लेकर एक चर्चा और भी चल रही है, यहाँ से कोई बहुत बड़ा चेहरा लोकसभा चुनाव में लड़ेगा और आसपास किसका प्रभाव डालेगा। योगी आदित्यनाथ की अगर आप बात करें तो अयोध्या आंदोलन को लेकर, राम मंदिर आंदोलन को लेकर उनकी 3 पीढ़ियों का तप है। उनके दादा गुरु दिग्विजयनाथ महाराज, जब भगवान राम का प्रकटीकरण हुआ था वो मौजूद थे। जब ताला खुला तो अवैधनाथ महाराज मौजूद थे। उनके गुरु हिंदू महासभा का गठन किया, और जब राम मंदिर का फैसला आया तो उन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि अयोध्या के सियासी मायने भी बहुत बड़े हैं। राम भक्तों के लिए तो बड़ी खबरें है ही है कि भाई जनवरी में रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्री राम एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, अयोध्या धाम बस स्टैंड चालू हो जाएगा, राम पथ बन जाएगा, भक्ति पथ बन जाएगा, 3000 लोगों के लिए डुप्लेक्स बन रहा है रेलवे स्टेशन पर। तो 35,000 करोड़ के आसपास की ये परियोजनाएं चल रही हैं। तो योगी अपने आप में एक खुद ब्रांड है, एक अपने आप में सियासत में कहा जाता है कि चेहरे का बहुत महत्व होता है, चेहरे के बहुत मायने होते हैं। और योगी आदित्यनाथ इस समय देश में, अगर आपने देखा होगा एक्स पर, यानी जो पहले का ट्विटर था, तो देश के दूसरे सबसे चर्चित नेताओं में योगी आदित्यनाथ की गिनती होती है। अलग अलग राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, वहां भी सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की है। 300 से अधिक रैलियों की डिमांड अब तक हो चुकी है, लगातार वो रैली कर रहे हैं। तो अयोध्या में कैबिनेट, अयोध्या का विकास, त्रेता वाली अयोध्या, दीपोत्सव में 7वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाने जा रही है योगी सरकार। तो इन सब के मायने हैं, और इसका मायने और इसका असर आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर दिखेगा। जेपी जी बिल्कुल। अजय, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं 2024, लेकिन राम मंदिर को एक जिस तरह कार्यक्रम हो रहे हैं, और खुद सीएम योगी अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश गए, छत्तीसगढ़ गए, राजस्थान गए, जहां भी चुनावी जनसभाएं हो रही हैं वहां सीएम योगी राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। यानी एक एजेंडा रहने वाला है मिशन 2024 में बीजेपी का राम मंदिर।
देखिए बिल्कुल राम मंदिर एजेंडा रहने वाला है। बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर सबसे पहले था। बीजेपी की जब बुकलेट जारी हुई विकास वाली, तो उसमें भी सबसे पहले पृष्ठ पर रामलला विराजमान की तस्वीर थी। योगी आदित्यनाथ जहां भी रैलियां करने जाते हैं वो यही बोलते हैं कि 500 साल बाद हमने राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, लोग राम को काल्पनिक बताते थे, अब वही लोग जनेऊ पहन रहे हैं, वही लोग दर्शन कर रहे हैं, केदारनाथ से लेकर अयोध्या से लेकर अब